जो तन को साध ले वो तंत्र, जो मन को साध ले वो मंत्र, और जो आत्मा से सध जाए वो स्वतंत्र होता है। भूत प्रेत क्या होता है? जो मरते वक्त तक काम वासना, कामना, मोह माया में रहते हैं, वही मृत्यु के बाद भूत प्रेत बनते हैं। ये इतने काम वासना इच्छाओं में लिप्त होते हैं कि भूत प्रेत बनने के बाद भी अपनी कामनाओं की पूर्ति की इच्छा रखते हैं। ये बुरी आत्माएं होती हैं, और बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माओं का जल्दी जन्म नहीं होता। तो अच्छी आत्माएं किसी पे भी ज़बरदस्ती कब्जा नहीं करती, किंतु बुरी आत्माएं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी के भी शरीर पे कब्जा कर लेती है, और ज़्यादातर औरतों के शरीर पर, क्योंकि औरतें सदियों से गुलाम बना के रखी हुई है, तो उनके अंदर संकल्प शक्ति नहीं है। वह मात्र वही काम करेंगी जो उसको निर्देशित है। ज़्यादातर औरतें इतनी संकल्पवान नहीं हैं कि अपनी मर्जी से कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सके। पुरुष ज़्यादातर संकल्पवान रहता है, वह कोई भी काम अपनी इच्छा से करता है, इसलिए ज़्यादातर पुरुष को भूत प्रेत की बाधा नहीं होती है। अगर आपको भूत प्रेत, चुड़ैल आदि नकारात्मक ऊर्जाओं से बचना है तो तुम्हें बस कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी आत्मा को जानना है और उस आत्मा को विस्तृत करते जाना है। आत्मा इतनी विस्तृत हो जाएगी कि आपके शरीर के चारों ओर एक कवच बना देगी। इस कवच को कोई भी भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल नहीं भेद सकती। अगर आप वासनाओं और इच्छाओं से रिक्त हो गए तो इन नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए तुम अपनी माँ अर्थात आत्मा दुर्गा को पहचानो और आओ अपनी आत्मा के गोद में। जिस तरह माँ के गोद में बच्चा सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार आत्मा के गोद में मनुष्य सब नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रहता है। इसलिए हे मनुष्य, तू भूत प्रेत और तांत्रिकों के चक्कर लगाना छोड़ दे, आत्मा को खोज ले, नहीं तो तांत्रिक आपको घन चक्कर बना देंगे। एक गांव में एक मुखिया जी रहते थे। शहर में उनका बड़ा बेटा फैक्ट्री में काम करता था, जो कुछ दिन पहले ही किसी दुर्घटना के कारण मर गया था। मुखिया जी घर के बाहर दुखी बैठे थे। तभी गांव का एक तांत्रिक आया, बोला, मुखिया जी, सुना है तुम्हारा लड़का शहर में मर गया। मुखिया ने हाँ में सिर हिलाया। तांत्रिक बोला, वो मरा नहीं, मारा गया है। मुखिया जी ने हतप्रभ होकर पूछा, किसने मारा है? तांत्रिक बोला, डायन ने मारा है, और यह सब अभी रुकने वाला नहीं है, अब वो तुम्हारे छोटे बेटे को भी खाने वाली है। यह सुन के मुखिया जी का गला सूख गया। मुखिया जी बोले, फिर क्या करना चाहिए? तांत्रिक बोला, रुपया लगेगा, 20,000 रुपया। मुखिया जी बोले, कोई बात नहीं, लगाएंगे, बस मेरे इस बचे हुए बेटे को बचा लो। तांत्रिक बोला, इतना आसान भी नहीं, तुम्हें अपने तीनों दामादों को बुलाना होगा। वो क्यों? मुखिया जी ने पूछा। तांत्रिक बोला, डायन को खुश करने के लिए तुम्हारे तीनों दामादों को लहंगा चोली पहन के नाचना होगा। अब तो मुखिया जी ने माथा पकड़ लिया, किंतु सवाल एकमात्र बचे पुत्र का था, तो किसी बहाने से उन्होंने दामादों को भी बुला लिया। पहले पहले तो दामाद न माने, किंतु किसी तरह से उन्हें स्त्री वेश में नाचने को मनाया गया। तांत्रिक आ गया, उसने अपना कर्मकांड शुरू किया। बैंड बाजा बजने लगा, तीनों दामाद भी स्त्री वेश में नाचने लगे। जुलूस को पूरे गांव में घुमाया गया।
गांव वालों ने भी इस अद्भुत दृश्य का आनंद लिया। जब जुलूस पूरे गांव में घूम चुका तो मुखिया के घर के सामने तांत्रिक में डायन प्रकट हुई। वह बोली, मुझे दहेज चाहिए। मुखिया जी बोले, तुम्हें तो मैंने 20,000 रुपये दिए थे। डायन बोली, वो तो तूने मुझे नहीं इस तांत्रिक को दिए थे। आखिर हार मान के मुखिया जी ने डायन को भी 20,000 रुपये दहेज दिए, जो तांत्रिक ने ले लिए, क्योंकि डायन तो तांत्रिक के अंदर ही थी। यह है मनुष्य। ऐसे तो जिंदगी में एक काम अच्छा नहीं करेगा, किंतु पाखंड करने के लिए इसके पास पैसों की कमी नहीं है। और यह पाखंडी तांत्रिक लोगों की मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर उनको लूट लेते हैं। अरे तुम बच्चों के मन में शुरू से ही चुड़ैल, भूत, भूतनी इन सब नकारात्मक चीज़ों को डालोगे तो कभी ना कभी तो प्रकट होगी ही ना। जैसे तुम बच्चों के मन में शुरू से डॉक्टर बनने को डालोगे तो हो सकता है वह डॉक्टर बन ही जाए। इसी तरह इन नकारात्मक चीज़ों की प्रकट होने की भी आशंका हो सकती है। अगर मनुष्य अपनी आत्मा को फैला ले, अपनी आत्मा को विस्तृत कर ले, तो उस मनुष्य के शरीर में कभी भी भूत प्रेत या किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। इसलिए आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा को स्पर्श करो, क्योंकि तुम आत्मा ही हो। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नीति युक्त माता के वचनों को सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय माता दी। बोल साचे दरबार की तेरी सदा ही जय।